Q1 FY23 रिजल्ट्स का आगाज तो हो चुका है। कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स एक एक कर आते हुए दिखे। ये हफ्ता पूरा आईटी सेक्टर के नाम है और कल हमने देखा माइंडट्री, टाटा मेटलिक्स जैसी कंपनियों के नंबर्स आए हैं। शरद हमें बताएंगे नतीजे कैसे रहे, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और ऑफ कोर्स नंबर्स के साथ साथ ब्रोकरेजेस भी। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं माइंडट्री, टाटा मेटलिक्स के नंबर्स के साथ शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग मानसी। तो टाटा मेटलिक्स को जो है हम लोग सेकंड रखते हैं, लेकिन सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है माइंडट्री के नंबर्स। देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आई और लगातार छठे क्वार्टर में जो है 5% से ज़्यादा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने मिला है। अगर इसके बारे में बात करें तो रुपी रेवेन्यू ग्रोथ में भी जो है अनुमान से बेहतर जो है आंकड़े आए हैं। एबिट मार्जिन्स में जो है एक सरप्राइज जो है बीट देखने मिली है, लगभग आप कह सकते हैं 70 बेसिस पॉइंट्स का 19.2% आया, अनुमान 18.5%। अब याद रखिए आईटी कंपनीज़ में ऑलरेडी वेज की प्रेशर चल रही है, तो उसके कारण जो है मार्जिन्स में दबाव देखने मिल रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी हमने देखी कि डील पाइपलाइन लगभग 570 मिलियन यूएस डॉलर्स की है और जो अनुमान था वो लगभग 500 मिलियन डॉलर्स का था। तो यहाँ पे भी जो है ओवरऑल बीट देखने मिली है। याद रखिए मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जो है ज़्यादा जो है क्लाइंट्स डील साइज़ कम नहीं हुई है, तो इसके कारण एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक में। और स्टॉक में बहुत ज़्यादा बीटिंग डाउन भी हुई है। इस साल जो है 40% ऑलरेडी स्टॉक जो है उसमें गिरावट देखने मिली है। तो ये तो माइंडट्री के रिजल्ट्स हुए, लेकिन ब्रोकरेज स्टेक भी है माइंडट्री के। जो दो अहम ब्रोकरेज स्टेक हैं, पहला है मॉर्गन स्टैनली का, उन्होंने जो है इक्वल वेट जो है मेंटेन करके रखा है और टारगेट रखा है 4,450 रुपये प्रति शेयर। उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग रही है इस वॉलेटाइल मार्केट एनवायरनमेंट में भी, और 20% का जो मार्जिन्स जो मैनेजमेंट है वो एक की पॉजिटिव ट्रिगर है। और यूबीएस ने जो है मेंटेन सेल करके रेटिंग रखा है 2,700 रुपये प्रति शेयर का। तो यहाँ पे थोड़ी अपोजिंग व्यूज़ आ रही है। यहाँ पे माइंडट्री ने ज़रूर बीट दिया है अक्रॉस द पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किया, और एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है स्टॉक में जो देखने आज मिल सकता है। तो ये तो थे माइंडट्री के नतीजे और ब्रोकरेजेस। अब टाटा मेटालिक्स के बारे में बात करते तो ये ऑपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे पूरे वीक रिजल्ट्स देखने मिले हैं। आय में 11% का उछाल देखने मिला है। इसका कारण यही है कि रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है आपके पिग आयरन और डीआई पाइप दोनों में, जहाँ पे 30 से 40% रियलाइजेशन की जो है बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो बॉटम लाइन नंबर्स है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिला है। मार्जिन्स घटे हैं, आपके पैट एबिटा के नंबर्स घटे हैं, और इसका मेन रीज़न ये है कि सेल्स वॉल्यूम में जो है गिरावट दोनों सेगमेंट में देखनी पड़ी। और ये जो पिग आयरन प्राइसेस में जो गिरावट हुई वो हुई है जब से एक्सपोर्ट बैन लगा है 15% का, तो उसके कारण ऑफकोर्स सारे स्टील के स्टॉक्स और एंसिलरी स्टील स्टॉक्स में भी गिरावट देखने मिला है। और तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स पूरी डिमांड जो है कि जो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो कम हो गई है। और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है, जैसे कि कोक हुए, आपके कोल हुए, कंज्यूमेबल प्राइसेस हुए, इनमें जो है अभी भी बढ़ाव है और उसके कारण जो है कंपनी के मार्जिन्स में भी इम्पैक्ट पड़े। तो दो अहम नतीजे आए हैं, पर दो डिफरेंट व्यूज़ देखने मिले, एक आईटी स्पेस से और एक मेटल स्पेस से। शरद, आपने फिर माइंडट्री पर ब्रोकरेजेस कौन सी है भी बताई? जी बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली ने हमने कहा था यहाँ पे मेंटेन इक्वल वेट रखा है 4,450 रुपये का। और अगर यूबीएस की बात करें तो उन्होंने मेंटेन सेल रखा है और टारगेट प्राइस रखा है 2,700 रुपये प्रति शेयर। श्योर शरद, इसके अलावा भी खबरें कौन सी हैं, खबरों वाले शेयर्स आज कहाँ पर नजर रखनी चाहिए वो भी बताइए। जी, फोकस में रहने वाला है हिंदुस्तान जिंक और वेदांता का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, और हिंदुस्तान जिंक ने जो इंटरिम डिविडेंड लगभग 21 रुपये प्रति शेयर जो है वित्त साल 2023 के लिए अनाउंस किए हैं। अगर इसके डिविडेंड यील्ड बताए तो ऑलमोस्ट 8% का डिविडेंड यील्ड है करंट मार्केट प्राइस से। लेकिन वेदांता को जो ओवरऑल जो डिविडेंड मिलेगा वो है 5,760 करोड़ रुपए का, और जो डिविडेंड पॉलिसी है उसके तहत जो है सारे जो अमाउंट है डिविडेंड के वो पास ऑन हो जाएंगे शेयर होल्डर्स को। और अगर वेदांता रिसोर्सेज जो प्रमोटर है, इस बड़े जो 5,760 करोड़ में जो है लगभग 4,010 करोड़ जो है उन प्रमोटर को मिलेगा। तो ज़रूर इन दोनों स्टॉक्स पे जो है फोकस रखिएगा। टाटा पावर रहेगा फोकस में, उनकी जो एक यूनिट है उनको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिली है लगभग 600 मेगावाट के जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट है SECI से। सो SECI बेसिकली आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो उसमें जो है इनकी नई ऑर्डर मिली है। और वही एक और ऑर्डर 300 मेगावाट की JSW एनर्जी को भी मिली है। ये है विंड के लिए ऑर्डर के लिए। पहला ऑर्डर टाटा पावर का सोलर का था, दूसरा ऑर्डर जो है विंड के लिए JSW एनर्जी को मिली है। अब जो है एक स्पेशल इंटरिम डिविडेंड जो है सनोफी इंडिया जो है फोकस में रखेगा। 26 जुलाई को जो है बोर्ड विचार करने वाले हैं। ये MNC फार्मा स्टॉक्स होती है, तो इनकी डिविडेंड यील्ड्स भी जो है बहुत हाई होती है। तो
सनोफी ले लीजिए, तो एबॉट ले लीजिए, तो ये सारे स्टॉक्स में ज़रूर आप फोकस रखिएगा। हालांकि इन स्टॉक्स में बीटिंग भी बहुत देखी गई है पिछले एक साल में। इन्फोसिस में जो है बेस लाइफ साइंस को जो है एक्वायर करने वाले हैं कंपनी लगभग 880 करोड़ रुपए में। अब ये कंपनी जो है टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग फर्म है जो आपके लाइफ साइंस सेगमेंट में जो है डील करती है। ये डील की क्लोजर लगभग दूसरे तिमाही वित्त साल 2023 में होने का जो है अनुमान है। अब जो है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बल्ड डील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बल्ड डील इंपॉर्टेंट है राइट्स का। यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 50 लाख शेयर्स की जो है बिकवाली किए हैं। ये रिपोर्ट हुए थे कल रात पोस्ट मार्केट के बाद। और जाइडस वेलनेस हमारे फोकस में रहेगा। यहाँ पे दो अहम मूवमेंट हुई है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लगभग 9 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। और वहीं पे पायनियर इन्वेस्टमेंट फंड करके एक फंड हाउस है जहाँ पे 8 लाख शेयर्स की बिकवाली देखने मिली है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा आज, जिसके लिए आपको तैयार हो जाना है। रिजल्ट भी आ रहे हैं जिसके इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आप कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए उनके इम्पैक्ट हमें देखने होंगे। और खबरें भी ढेर सारी हैं, लेकिन आज ACC के नंबर्स भी आने वाले हैं। क्विकली समझ लेते हैं कि ACC के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल सकते हैं। ACC के नंबर्स अगर आप बिक्री के आंकड़े को छोड़ दें, कमजोर आने की संभावना यहाँ पर लग रही है। जी हाँ, इनपुट कॉस्ट प्रेशर और कई सारे खर्चों में बढ़ोतरी एक कंसर्न है जो कि सीमेंट कंपनियों के लिए काफी हद तक एक बड़ा चैलेंज बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा सेल्स वॉल्यूम की अगर बात करें, सालाना आधार पर 8% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। और साथ ही ब्लेंडेड रियलाइजेशंस करीब 3% बढ़कर आते हुए दिख सकते हैं। शार्प प्राइस हाइक्स जो उसी क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में कंपनियों ने लिए थे, उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। वहीं वेरिएबल कॉस्ट टू पर टन अगर देखें, यहाँ पर 44% की बढ़त सालाना आधार पर दिख सकती है। और साथ ही फ्रेट कॉस्ट में 1% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पर टन में भी करीब 20% की बढ़त ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस नजर आ सकती है। और साथ ही कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें, यहाँ पर कमजोरी क्योंकि लगातार कॉस्ट में सर्ज, पर्टिकुलरली फ्यूल कॉस्ट की अगर बात करें, वहां पर जो बढ़त है उसका इम्पैक्ट है जो कि नतीजों में मुनाफे के फ्रंट पर, मार्जिन के फ्रंट पर एक हिट के तौर पर देखने को मिलेगा। अनुमान यही है कि मुनाफा जो है 55% गिर सकता है। वहीं कामकाजी मुनाफे में भी करीब 47% की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। और एबिडा मार्जिन यानी मार्जिन जो है सीधा 22% से 10 से 11% तक लुढ़कते हुए दिख सकते हैं। हालांकि मांग में बढ़त जरूर रही क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लगातार जारी रही, उसका एक इम्पैक्ट सेल्स के फ्रंट पर दिखेगा। बिक्री में अनुमानी है कि करीब 12% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नतीजे जब आएंगे, रिव्यूज भी हम आपके सामने रखेंगे और स्टॉक रिएक्शन पर भी खासा फोकस रहेगा।